हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में कुछ हम क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट्स। आइए देखते हैं उनको जरा। पहला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन उसमें हम 6 कर चुके थे पार्ट 1 में, तो हमने यहाँ पे 7 डाल दिया है। तो देखिए क्वेश्चन कि एक कर्मचारी की आय में 40% वृद्धि कर दी जाती है, पुनः इसकी आय में 40% कमी कर दी जाती है। तो बताइए इसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले इसने कहा है कि 40% वृद्धि हो रही है, फिर इसकी आय में 40% कमी हो रही है, यानी कि वही वैल्यू को उसने दो बार दोहरा दिया है, 40% वृद्धि और 40% कमी। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। मान के चलिए यहाँ मैं 40% लिख दे रहा हूँ और इसे भी हम 40% लिख दे रहा हूँ। पहले वृद्धि लिख दे रहे हैं, तो वृद्धि का मतलब यहाँ मैं वृद्धि ही लिख दे रहा हूँ, और यहाँ कमी कह रहा है तो मैं कमी ही लिख दे रहा हूँ। हम जो भी सवाल करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाते हैं, तो पहले हम इसका फ्रैक्शन रूप बनाएंगे। देखिए मैं साइड से बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। 40% का मतलब होता क्या है, 40% का सिंबल हटेगा, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का। आप इसे काटिए, इसमें 2 का डिवाइड दीजिए, इसमें 2 का दीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। जो इसका फ्रैक्शन रूप बनेगा वो बनेगा 2/5। तो आप 40% की जगह पे लिख लीजिए 2/5, और इस 40% की जगह पे लिख लिया 2/5। तो पहले कह रहा है कि वो वृद्धि होती है, एक कर्मचारी की आय में 40% वृद्धि होती है। तो वृद्धि हो रही है, मैंने आपको बताया था नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, यानी मूल संख्या, वास्तविक संख्या जो भी आप बोले वही होती है। तो 5 में पहले वृद्धि कह रहा है, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। 5 में आप 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7/5। ऐसे ही तो कह रहा है कि कमी हो रही है, तो ये तो ऐड हो गया वृद्धि में, कमी हो रही है तो ये इसमें से घट जाएगा, यानी कि लेस हो जाएगा। 5 में से 2 लेस होंगे तो कितना बचेगा 3/5। नीचे की वैल्यू आपकी इनिशियल होती है, ऊपर की वैल्यू आपकी फाइनल होती है। आप इन दोनों में इंटू कर दीजिए। 7 तिया 21 और 5 25। आपकी वैल्यू हो गई, इनिशियल हो गई आपकी 25, यानी कि मूल संख्या। पहले आपकी 25 थी, अब आपकी 21 हो गई है। बढ़ गई है कम हो गई है, तो आप देख सकते हैं 25 थी 21 हो गई है, यानी कि आपकी जो फाइनल वैल्यू कम हो गई है। कितनी कम हो गई है साहब, 25 थी 21 हो गई, यानी कि 4 कम हो गई है। ठीक है, कहां से 21 से ही, 25 से ही, सॉरी। ठीक है, तो आपको परसेंट निकालना है, परसेंट के लिए क्या करते हैं 100 का इंटू करते हैं। तो आप इसमें इंटू कर दिए 100 का, तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, यानी कि 16% की कमी हो गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी, तो 16% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति की आय में 30% वृद्धि कर दी जाती है, पुनः इसकी आय में 20% कमी कर दी जाती है। तो बताइए इसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो पहले तो हमने सेम संख्या दे दी थी 40% और 40%, 40% वृद्धि थी और 40% कमी थी। अब एक में कह रहा है कि 30% वृद्धि हो रही है और 20% कमी हो रही है। तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। तो वृद्धि हो रही है 30% की, तो जो भी वैल्यू हो रही होगी इंक्रीज हो रही होगी, कितनी 30%। फिर कह रहा है 20% की कमी, यानी कि डिक्रीज हो रही है, कितनी 20%। ठीक है, 20% डिक्रीज हो रही है। 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/10, और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। कैसे, 30% का मतलब देख लीजिए आप, 30 का मतलब होता है 30% का सिंबल हटाएंगे नीचे 100, तो आप इसे काट लीजिए, 3/10 हो गया। 20% का मतलब होता है 20/100, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, तो 20% का हो गया। पहले ये कह रहा है कि 30% की वृद्धि होती है। मैंने आपको बताया कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा हमारी इनिशियल यानी कि मूल वैल्यू होती है, वास्तविक वैल्यू होती है। तो पहले 10 थी, 3 की इसमें वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 13, नीचे कितनी 10, यानी कि 10 से 13 हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% की कमी, यानी कि पहले आपका 5 थी, फिर एक घट गई 5 में से, पहले 5 थी एक घट गई, यानी कितनी हो गई घट के 4 हो गई, 5, यानी कि पहले 5 थी, अब आपकी पास जो वैल्यू है वो 5 है। मैंने बताया आप दोनों को इसमें इंटू कर लीजिए, तो 13 का इसमें इंटू करेंगे 13 चौक 52, यानी 52। 10 का इसमें करेंगे तो 10 पंजे 50, यानी कि 50।
और परसेंट निकाल आपको देखिए नीचे वाली वैल्यू होती है इनिशियल, ऊपर वाली होती है फाइनल। तो आप देखिए पहले हमारे पास 50 थी, अब जो प्राप्त हुई है वो हुई कितनी 52, 50 से 52 हो गई, यानी कि दो बढ़ गई, यानी कि कितनी बढ़ गई 2 की वृद्धि हो गई। कहां से 50 से। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं इंटू 100, तो इसमें 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। तो 4% की क्या हो जाएगी वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, इसके राजस्व में कितने % बदलाव होगा। यानी कि ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसने 5/3 से गुणा करना था और उसने गलती से 3/5 से कर दिया, तो या तो बढ़ा होगा या कम हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले ये दोनों वैल्यू उतार लीजिए, 5/3 और 3/5, दोनों वैल्यूज उतार लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नीचे की वैल्यूज का होता है। एलसीएम मतलब क्या है कि सीधे आप 5 और 3 ले लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा 3 × 5, यानी कि 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी कि मान के चलिए कोई वैल्यू हमारे 15 थी, ठीक है, 15 में गुणा करना था हमें कितने का 5/3 का गुणा करना था, गलती से कर कितने का दिया 3/5 का गुणा कर दिया। यानी कि हमें करना था 5/3 का गुणा उस संख्या में, यानी कि 15 हमारे पास कोई राशि थी जिसमें हमें 5/3 का गुणा करना था, गलती से हमने 3/5 का गुणा कर दिया, यानी कि ये हमारा सही है। यानी कि इसमें अगर मैं इसमें गुणा करूंगा 3 पंजे 15 पचम 25, यानी कि वो आंसर मेरे पास आना चाहिए था वो 25 आना चाहिए था, गलती से आ कितना आ गया 5 दिया 15, 3 दिया 9, यानी कि कोई नंबर आपको 25 मिलने थे, मान के चलिए पेपर में ही आपको 25 अंक मिलने थे और गलती से 9 मिल गए, तो आपको देखो कितने कम मिले यहां से 25 में से 9 का, यानी कि 16 अंक आपको कम मिले हैं। ठीक है, 16 अंक आपको क्या मिले हैं कम मिले हैं। कहां से 25 आने चाहिए थे 9 आ गए, तो 25 से ही तो कम मिले आपको। 25 को इसके नीचे रखिए, मैंने बताया था इनिशियल वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, यानी कि मूल संख्या को, हमारी मूल संख्या है तो हमने इसको नीचे रखा। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 25 चौक 100, 16 चौक 64, यानी कि आपको 64% मार्क्स कम मिले हैं, यानी कि आपकी जो राइस में बदलाव हुआ है वो 64% बदलाव हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन है नीचे नेक्स्ट। एक लड़के ने किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 से गुणा कर दिया। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आप पहले 3/4 लिखिए और 4/3 लिखिए। तो पहले मैंने बताया दोनों के जो हर हैं उनका एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम इसका मैं लूंगा, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। मान के चलिए 12 अंक का कोई पेपर था, तो उसको क्वेश्चन था 12 अंक का, तो उसको कितने का गुणा करना था, उसमें 3/4 का गुणा करना था, ये वैल्यू सही है हमारी, और गुणा गलती से कितने का कर दिया उसने 4/3 का। तो पहले देखिए आने कितने अंक थे, इसमें इसका भाग दीजिए, 4 दिया 12, तो उसको प्राप्त होने थे 9 अंक, और इसमें इसका भाग दीजिए 3 चौक 12, 4 चौक 16, और आ कितने गए 16, यानी कि 9 आने थे आ गए उसके 16। तो देखिए जरा कितने ज्यादा आ गए यहाँ से आपके 16 में से 9 गए 7, यानी कि 7 अंक आपके ज्यादा आ गए। मान के चलिए इनिशियल वैल्यू कौन सी है आपकी 9 में से ही तो 7 अंक ज्यादा आ गए हैं, तो कितने परसेंट ज्यादा आ गए, इंटू कर दिए कितने का 100 का, ये कितना हो जाएगा 700/9। 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63, फिर 7 9 सत्ते 63, फिर 7/9, तो ये आपका आएगा 77 सही 7/9 आपका हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 936 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसकी देखिए 70% लिखा है, 70% का पहले फ्रैक्शन बनाएंगे। 70% का मैंने आपको मीन्स बताया था कि इसका फ्रैक्शन होगा वो 7/10 होगा, क्योंकि डिवाइड में 100 आ जाएगा कट जाएगा, तो 7/10। ये नीचे जो वैल्यू होती है
वो मैंने बताया आपको इनिशियल वैल्यू होती है, मूल संख्या होती है। मान लीजिए टोटल छात्र हैं आपके 10, मान के चलिए ये आपके टोटल छात्र हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चलो आपको समझाने के लिए। टोटल छात्र आपके कितने हैं? 10, ठीक है। अब कह रहा है 10 का अगर आप 70% निकालोगे, 10 का अगर आप 70% निकालोगे तो 7 प्राप्त होगा आपको। 10 का यानी कि 10 छात्र हैं, 10 में से 70% लड़के हैं। ये कह रहा है किसी विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यानी मान के चलो 10 छात्र हैं हमारे पास। 10 का अगर मैं 70% निकालता हूं तो मेरे को 7 प्राप्त हो जाता है, यानी कि 7 मेरे पास क्या आ जाएगा? लड़के। यानी कि जो बॉयज है मेरे पास वो कितने हैं? 7। अगर 7 बॉयज हैं मेरे पास, ये बॉयज हैं, 10 में से 7 बॉयज हैं, तो आपको सीधे सीधे पता पड़ा होगा तो गर्ल्स कितनी होंगी? तो गर्ल्स होंगी इसमें केवल 3। गर्ल्स कितनी बचेंगी आपके पास? 3। ये मैंने वैसे एक इक्वेशन बना दी है, 7 + 3 = 10। ये तो केवल एक कॉमन है, ठीक है। तो देखिए लड़कियों की संख्या दे रखी है हमको, लड़कियों की संख्या कितनी है? 936। तो लड़कियां कहाँ है आपकी? ये रही, यानी कि ये वैल्यू 936 के बराबर है। ये आपकी यूनिट डिजिट है, यूनिट में निकलती है ये, तो आप इसके नीचे रख दीजिए कितनी है ये? 936। आप इस वैल्यू का इसमें डिवाइड दीजिए, इसका इसमें मैं डिवाइड दूंगा तो 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी कि 312 गुना। अगर मैं 3 का इंटू 312 में करूंगा तो 936 प्राप्त होगा मेरे को, यानी कि हर वैल्यू 312 गुनी होगी। तो आप इसमें भी 312 का गुणा कर दीजिए। इसमें अगर मैं 312 का गुणा करता हूं, यहां पे मैंने डिवाइड किया है, जब ये 312 है, अब जो भी 312 गुना है तो ये भी 312 गुना होगा और ये भी 312 गुना ही होगा। इसमें गुणा कीजिए आप, तो 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 एकन 7 और 1 8 और 7 तिया 21। तो आपके पास जो लड़के हो गए वो हो गए 2184, यानी कि 2184। आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जी हो गई। अगर आपसे पूछता टोटल छात्र बताइए, तो आप उसमें भी क्या करेंगे? 312 का इंटू कर दीजिए। आपका आंसर तो ये आ चुका है, तो इसमें आप इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3120। इसमें इसका इंटू करेंगे तो ये टोटल छात्र आप कितने हो गए? आप चेक भी कर सकते हैं इसमें से इसको लेस कर दीजिए, यही प्राप्त हो जाएगा। ये आपके टोटल छात्र हैं, ये आपकी लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। सेम क्वेश्चन इसके नीचे दे रखा है, एक विद्यालय में 37% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 1200 हो तो, सॉरी गलत लिख गया है यदि लड़कों की संख्या 1200 हो तो कुल विद्यार्थी तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले 37% का फ्रैक्शन बनाइए। तो मैंने आपको बताया 37% का फ्रैक्शन होता है 37 दूनी 74, 75/2 इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/8 इसका फ्रैक्शन हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था, ये जो 8 है ये कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियां हैं, 37% लड़कियां हैं, यानी कि ये टोटल है नीचे वाला आपका। यानी कि मान के चलिए कि आपके पास विद्यालय में केवल यूनिट में 8 छात्र लड़कियां हैं, सॉरी टोटल 8 छात्र हैं। 8 का अगर आप 37% निकालते हैं, अगर इस 8 का आप 37% निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो वो 3 कौन है आपकी? वो लड़कियां होंगी, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया? ये गर्ल। तो यही लिख लीजिए फिर से समझने के लिए, टोटल बराबर गर्ल प्लस लड़के बॉयज। तो देखिए टोटल 8 है आपके पास, यानी कि लड़के लड़की मिला के। लड़कियां कितनी है आपके पास? 3। तो बॉयज आपके पास कितने बचेंगे? 8 टोटल है, 3 लड़कियां हैं, तो आपके पास बॉयज जो होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। तो देखिए हमको जो संख्या दे रखी है वो लड़कों की दे रखी है। लड़कों की संख्या कितनी है? 1200। तो 1200 यहाँ पे लिख दीजिए इसके नीचे लड़कों की, क्योंकि ये 5 की वैल्यू है जो 1200 के बराबर है। ये यूनिट में है और ये वैल्यूज है। तो आप इसमें इसका डिवाइड दीजिए, इंटू नहीं करना है, इसका इसमें डिवाइड देना है। तो 5 दूनी 10, 2 आ गया और 5 चौक 20 इंटू 0, यानी कि 240। यानी कि 5 का गुणा अगर मैं 240 में करूंगा तो 1200 प्राप्त हो जाएगा मेरे को। तो 240 का आप इसमें गुणा कर दीजिए तो लड़के निकल जाएंगे, 240 का आप इसमें गुणा कर दीजिए तो टोटल छात्र आ जाएंगे। हमसे यही पूछ रहा है कुल विद्यार्थी और लड़कियों की संख्या।
तो इसमें इंटू कीजिए 240 का, 24 दिया कितना होता है 72, यानी कि 720 तो आपकी हो गई लड़कियां, और इसमें भी गुणा कर दीजिए 240 का, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, यानी कि 1920 आपके हो जाएंगे टोटल छात्र। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी परसेंटेज का जो हमने ये पार्ट पढ़ा है, परसेंटेज के किसी भी टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बताएं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।